ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता नहीं, ये महीना यानी कि अक्टूबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो वीडियो को देख रहे हैं, चाहे बच्चे बुजुर्ग कोई भी हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऑफ कोर्स वो ऊपर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो भी वीडियो को देख रहा है, चाहे क्रॉस वॉचर्स ही क्यों ना हो, तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर डबल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, गणेश जी भी हैं और हमारे पास यहाँ पे चंद्रदेव भी हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो डबल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, गणेश जी जो कि आपकी लाइफ में से सारी जो दिक्कतें हैं, जो भी विघ्न हैं, ठीक है, उनको हरने आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में। और यहाँ पे हमारे पास चंद्रदेव भी आ रहे हैं। ठीक है, द मून गॉड। ओके, सो रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स जो कि आप देख चुके हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर्स। ठीक है, और अगर कुछ नया स्टार्ट करना है ऑफ कोर्स तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ओके, कि अगर आप लेटली कुछ ऐसा फील कर रहे हैं तो आई थिंक आपकी जो ब्लड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, प्यूरिफिकेशन, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स। ओके, और एंग्जाइटी है, अगर कोई इलनेस एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, एनीथिंग, तो उसमें भी आपको चंद्रदेव मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव इज़ ऑल अबाउट पीस, काम और शीतलता, शीतलता प्रदान करते हैं। तो उसमें भी आप महसूस कर सकते हैं कि हाउ मच लाइक आप फील कर सकते हैं इस महीने की पीसफुल, हैप्पी, कंटेंट, काम, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड ओवरकमिंग एनी सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कुछ भी था लेटली, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था आपको, बहुत या बहुत ज़्यादा जल्दी नाराज़ हो जाना, या जल्दी किसी की तरफ कुछ किसी को कुछ भी बोल देना, ऐसा। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको इस महीने स्पेशली लॉर्ड शिवा की भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्र है वो उन्होंने धारण किया हुआ है अपने मस्तक पर, तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही हैं। यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है। तो लॉर्ड शिवा की भी ब्लेसिंग्स हैं, गणेशा जी की भी ब्लेसिंग है, तो इनको आप रिसीव कीजिए और अक्टूबर मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, अब ये तो हुई ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही हैं। अब हम लव लाइफ की बात करने वाले हैं फॉर ऑल द वर्गो। ठीक है, कि करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ रही हैं। वर्किंग ऑन समथिंग। शायद हो सकता है कि कोई लव कोई सीन है ऐसा। ओके, लव लाइफ या जो भी आप कह रहे हैं कि किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, यू वांट टू कनेक्ट विद देम। ठीक है, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं और स्टिल आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यू हैव सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर देम, अभी भी है आपके मन में फीलिंग्स। ओके, करंट आपकी एनर्जी क्या है कि आप फील कर रहे हैं, फीलिंग्स तो हैं लेकिन आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड, और आप उसमें से निकलना चाहते हैं और रिस्ट्रिक्शंस में से निकलना चाहते हैं। ये जो चीज़ें गोल गोल वहीं घूम रही हैं उसमें से आप निकलना चाहते हैं, एक दायरे में सीमित हैं। ठीक है, तो आप उसमें से निकलना चाहते हैं। अब चाहे वो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये फीलिंग है और आप इसमें से निकलना चाहते हैं कि क्यों आप किसी के लिए ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि वो पर्सन दे आर जस्ट सिटिंग और वेट कर रहे हैं, या नॉट वेटिंग, मतलब हो सकता है कि कोई मूव नहीं है उनकी तरफ से, वेरी लाइक साइलेंट, हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी में है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, आई थिंक इनके मन में आपके लिए हो सकता है या तो गुस्सा है, या हो सकता है कि कुछ बहुत कुछ है लेकिन आपको बोलते नहीं हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, लाइक टावर, इट्स ऑल अबाउट बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत कुछ है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, और उसमें से यह हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, सो
कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट वर्गो, कोई आई डोंट नो कोई न्यू पर्सन है या कौन है, जो भी ये पर्सन है, ओके, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, मुझे ऐसा लगता है कोई आपको रीच आउट कर सकता है, ठीक है, कोई आपको मैसेज कर सकता है, ऑल्दो इट्स वेरी यू नो क्या बोलूँ आपको कि देख के लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, बट क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं, सो मे बी दो चीज़ें यहाँ पे अगेन मुझे दिखाई दे रही हैं, इट्स अबाउट अ चेंज और अ ट्विस्ट, ठीक है, कोई ट्विस्ट है, या तो आपको कोई खबर मिल सकती है, ठीक है, इनके बारे में ये चीज़ हो सकती है, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लाइक कोई पर्सन है आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, आपको मैसेज कर सकते हैं और अ कॉल, ये चीज़ हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखेंगे कि वर्गो की लव लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, हमारे पास यहाँ पे ट्रस्ट है, गेटिंग टू नो ईच अदर, इसका मतलब आपकी किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, और यस आप लोग खुल के किसी मैटर पे बात कर सकते हैं, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ट्रस्ट, कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, और क्या हो सकता है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो ऑब्वियसली जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे स्पेशली उनके लिए ये दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप कपल हैं, आप मैरिड हैं, तो हो सकता है जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज़ आ रहे थे लेटली वो सॉल्व हो सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग अगेन, है ना, कि ये अच्छी बात है। ओके, और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, तो हीलिंग फैमिली इश्यूज़, प्रॉब्लम्स को हील करके एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है, ऐसी बात हो सकती है, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और व्हाट एल्स, लेट अस सी, तो कीप एन ओपन माइंड, बात कीजिए, ठीक है, सोलमेट वाली एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस कनेक्टिविटी सोलमेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि लेटली आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, कि आप कनेक्ट कर रहे हैं, गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, एक दूसरे को चांस दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। और जो लोग सिंगल हैं ऑफ कोर्स वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यू डिज़र्व लव, केमिस्ट्री, सो कोई ऐसा पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है वर्थ वेटिंग फॉर, एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है कि जो वर्थ हो, जो जितना भी आपने वेट किया है, जितना भी आपने यू नो, सो दे आर वर्थ वेटिंग फॉर, तो कोई ऐसा पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी चल रहा है, आई थिंक चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ठीक है, विद टाइम, तो इट्स ओके, कीप पेशेंस, जितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो चल रही है, हो सकता है ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ड टू बिलीव, हो सकता है क्योंकि मेरे लिए भी है, यहाँ पे देख रही हूँ मैं कार्ड्स को, बट द थिंग इज़ कि येस कुछ हो सकता है पॉजिटिव आउटकम, हो सकता है कोई पॉजिटिव निकल आए अचानक से कुछ लोगों के लिए। तो ये हमें आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब हम आपके करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा फॉर ऑल द वर्गो, अक्टूबर मंथ वर्गो के लिए। ओके, सो वर्गो मंथ में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ चेंज ऑफ अ प्लेस, ठीक है, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, कोई डिसीजन लेना हो और ट्विस्ट आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, समथिंग चेंजिंग इन योर करियर, कोई डिसीजन लेना हो, क्यों, क्योंकि आपको टेंशन हो रही थी एंड नाउ यू आर लाइक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हो सकता है चेंज सम सॉर्ट ऑफ, और हाँ अभी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही थी तो देखिए स्टार कार्ड आ गया है, अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे या हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा था या कोई कंपटीशन है टफ, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट अ चेंज, ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी आ सकती है जो आपको आगे लेके जाए, और ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ ही रहे हैं, बट दिस सीम्स टू बी समथिंग डिफरेंट, हो सकता है ये कुछ डिफरेंट है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और शायद हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया हो एंड नाउ फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग और थिंग्स विल बी हैपनिंग। ओके, तो ये वर्गों के लिए हमें दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट देख लेते हैं और व्हाट एल्स वी आर गेटिंग आपके रिलेशनशिप और करियर में। ओके, रिलेशनशिप में ये चीज़ है कि जो भगवान ने आपको दिया है उसको संभालिए,
ठीक है। डोंट लुक अप टू पीपल, यू नो। रिलेशनशिप सेक्टर में भी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को भी कि आप क्या डिज़र्व करते हैं या आपके पास क्या है। इट्स अबाउट इमोशंस। तो चीज़ों को संभाल के रखना, अप्रिशिएट करना, रिश्तों को संभाल के रखना, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर के लिए हो या आपके लिए, ओके। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और करियर वाइज भी इट्स अबाउट अगेन वही चीज़ अप्लाई होती है कि जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हैं उतना ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, उतना ज़्यादा भगवान आपको और मौके देते हैं। तो अप्रिशिएट का मतलब ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंक यू, ठीक है, शुक्राना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं उतना ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और भगवान आपको मौका देते हैं। और सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है करियर में और इन रिलेशनशिप एज वेल। तो यस, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो क्या गाइडेंस है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, वर्गों के लिए क्या गाइडेंस है। सो चीज़ों को टाइम लगता है, उनको टाइम दीजिए, स्ट्रेंथ, करेज रखिए, इसका मतलब हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ठीक है। और रास्ता कहते हैं ना बन जाता है वहाँ से भी जहाँ से उम्मीद ना हो। और दूसरी बात ये है दैट यू आर अ वाइज पर्सन और एंड यू हैव पोटेंशियल। तो उसको सही उसको सही तरीके से एनर्जी को फ्लो करने दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जो भगवान ने आपके लिए तय किया है, जो भगवान आपको दिखाना चाह रहे हैं, जिस पाथ पे आपको चलाना चाह रहे हैं उस पे उनको आपको उस पे स्टेप फॉरवर्ड करना है आपको, अपने पर्पस को, ठीक है। और साइंस आपको मिलते होंगे, कुछ ना कुछ आपको आइडिया तो मिलता होगा कि हाँ ये है, ठीक है। तो उसको फॉलो कीजिए बजाय कि इधर उधर सोचने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द वर्गो पीपल। और बहुत ही सुंदर रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको आंसर्स भी मिले होंगे आपके। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो टेक केयर।